चलिए आज बात एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो बहुत जरूरी है, पर अक्सर हम उसके बारे में बात करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण असल में होते क्या हैं? ये एक ऐसा विषय है जहां आधी अधूरी जानकारी, आप जानते हैं, डर पैदा कर देती है। सही बात है। लेकिन अगर इसे सही समय पर पहचान लिया जाए तो इलाज बहुत कामयाब हो सकता है। आज हमारे पास डॉक्टर अतुल गुप्ता की दी हुई जानकारी का पूरा बंडल है और हमारा मकसद है कि इस जानकारी से हम डर को हटाकर जागरूकता बढ़ाएं। और देखिए, यहीं पर सबसे दिलचस्प पहेली है जिससे मैं शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा। डॉक्टर गुप्ता के नोट्स साफ साफ कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अपने शुरुआती दौर में अक्सर बिल्कुल खामोश होता है। खामोश मतलब कोई दर्द नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए अपने शरीर के छोटे छोटे इशारों को समझना, उन संकेतों को पढ़ना इतना जरूरी हो जाता है। राइट। बल्कि उन संकेतों के पीछे की कहानी को समझना है, ताकि जानकारी हमें घबराहट नहीं बल्कि हिम्मत दे। खामोश होता है, ये बात ही अपने आप में थोड़ी डराने वाली है। मतलब हम जिस दर्द को खतरे का अलार्म समझते हैं वो यहाँ बचता ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर वो कौन से सुराग हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक सबसे आम संकेत कौन सा है? देखिए, सबसे आम और सबसे जाना पहचाना संकेत है ब्रेस्ट में किसी तरह की गांठ या किसी हिस्से का सख्त महसूस होना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना जरूरी है। हम सोचते हैं कि अगर गांठ है तो दर्द भी होगा। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता के नोट्स में एक चौंकाने वाली बात यह है कि 10% से भी कम ब्रेस्ट कैंसर के मामले दर्द से शुरू होते हैं। सिर्फ 10%? हाँ, ज्यादातर मामलों में ये गांठ बिना दर्द के चुपचाप वहां मौजूद रहती है। हमारा दिमाग दर्द नहीं तो खतरा नहीं वाली गलती कर बैठता है। वाह, ये बात तो मुझे नहीं पता थी। मतलब 90% मामलों में कोई दर्द का सिग्नल ही नहीं होता। एग्जैक्टली। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। तो अगर किसी को ऐसी गांठ महसूस हो जिसमें दर्द नहीं है, तो उसे कब तक इंतजार करना चाहिए? क्या ये पीरियड से जुड़ा हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल। कुछ गांठें हार्मोनल बदलाव की वजह से पीरियड्स के दौरान आती जाती रहती हैं। अच्छा। इसीलिए डॉक्टर गुप्ता एक सिंपल सा नियम बताते हैं। क्या? अगर कोई गांठ या सख्ती आपके पीरियड्स खत्म होने के 1 हफ्ते बाद भी वैसी की वैसी ही है, या आपको लगता है कि वो थोड़ी और बढ़ गई है, तो उसे नजरअंदाज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तब उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पहला सुराग हुआ एक ऐसी गांठ जो दर्द नहीं करती और अपनी जगह बनी रहती है। ये तो हुआ वो संकेत जिसे हम महसूस कर सकते हैं। पर क्या कुछ ऐसे भी संकेत हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? हाँ, और यहीं से हमारी, कह सकते हैं, जासूसी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ओके। कुछ संकेत महसूस करने वाले नहीं है बल्कि देखने वाले होते हैं। कई बार आईने के सामने खड़े होकर ही आपको सबसे पहला सुराग मिल सकता है। दूसरा बड़ा संकेत है ब्रेस्ट के आकार या शेप में कोई बदलाव दिखना। आकार में बदलाव? हाँ, हो सकता है एक ब्रेस्ट दूसरी के मुकाबले थोड़ी बड़ी या अलग आकार की दिखने लगे, या उसका निचला हिस्सा थोड़ा चपटा सा लगे जो पहले नहीं था। मतलब ये सिर्फ साइज का बड़ा होना नहीं है, बल्कि किसी भी तरह का विजुअल बदलाव, जैसे शेप का बिगड़ जाना। एग्जैक्टली। किसी एक हिस्से का अचानक फूल जाना या पिचक जाना, ये एक सटलर क्लू है, यानी एक बारीक संकेत है। इसके लिए अपने शरीर से परिचित होना जरूरी है। सही बात है। जब आप रोज खुद को देखते हैं तो आप छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ सकते हैं। ये तो समझ आया। गांठ और आकार के बाद मैंने सुना है कि त्वचा कर भी कुछ बदलाव दिख सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता के नोट्स में इसका जिक्र है क्या? हाँ बिल्कुल है, और ये तीसरा संकेत बहुत ही साफ होता है अगर आप ध्यान दें तो। ओके। त्वचा में 3 तरह के बदलाव हो सकते हैं। एक, त्वचा का किसी हिस्से में मोटा हो जाना। दूसरा, त्वचा का लाल पड़ना या उस पर खुजली वाले रैशेज होना जो ठीक ना हो रहे हों। और तीसरा, जो सबसे क्लासिक साइन माना जाता है, वो कौन सा है? वो है त्वचा पर डिंपल पड़ना या उसका संतरे के छिलके जैसा दिखना। संतरे का छिलका? ये सुनने में थोड़ा अजीब है, इसका क्या मतलब है? ये एक बेहतरीन एनालॉग है। जैसे संतरे के छिलके पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, हाँ होते हैं, वैसे ही ब्रेस्ट की त्वचा पर दिख सकते हैं। मेडिकल भाषा में इसे पोज ऑरेंज कहते हैं, जिसका मतलब ही ऑरेंज पील स्किन है। अच्छा, पर ये होता क्यों है? असल में होता यह है कि अगर अंदर कोई ट्यूमर बढ़ रहा है तो वो त्वचा से जुड़ी बारीक लिगामेंट्स को अपनी तरफ खींचता है। इस खिंचाव की वजह से त्वचा अंदर की तरफ धंसती है और बाहर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। इसे टेदरिंग भी कहते हैं। टेदरिंग? हाँ, सोचिए कि ट्यूमर अंदर से त्वचा को किसी अदृश्य धागे से खींच रहा है। वाह, ये एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही क्लियर है। मतलब बाहर दिखने वाला गड्ढा असल में अंदर चल रही किसी खींचतान का नतीजा है। बिल्कुल। अब चौथे संकेत की बात करते हैं,
जो निप्पल से जुड़ा है, इसमें क्या क्या शामिल है? निप्पल से जुड़े बदलाव भी बहुत अहम सुराग हो सकते हैं। इसमें भी 3 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे अजीब लगने वाली बात है निप्पल का अंदर की तरफ मुड़ जाना या धंस जाना, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन? हाँ, मतलब एक निप्पल जो हमेशा बाहर की तरफ था, अगर वो अचानक सपाट हो जाए या अंदर की ओर खींचने लगे तो ये एक रेड फ्लैग है। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब जो चीज हमेशा बाहर थी वो अंदर क्यों जाने लगेगी? क्या शरीर में अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे खींचता है? बिल्कुल, ये भी उसी टेथरिंग वाले सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा। अगर ट्यूमर निप्पल के ठीक नीचे या उसके आसपास बन रहा है तो वो दूध की नलिकाओं मतलब मिल्क डक्ट्स को छोटा करके अपनी तरफ खींच सकता है, जिससे निप्पल अंदर धंस जाता है। ओके, और दूसरा संकेत है निप्पल से किसी तरह का डिस्चार्ज होना, खासकर जब ब्रेस्ट को दबाया ना गया हो। अगर ये डिस्चार्ज पानी जैसा या खून मिला हुआ लाल या भूरे रंग का है तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और तीसरा है निप्पल के आसपास की त्वचा का पपड़ीदार हो जाना, उस पर एक्जिमा जैसी परत जमना या रंग का गहरा हो जाना। ठीक है, तो निप्पल का अंदर धंसना, असामान्य डिस्चार्ज और त्वचा में बदलाव, ये 4 संकेत तो सीधे तौर पर ब्रेस्ट से जुड़े हैं। लेकिन एक 5वां संकेत भी है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, जो ब्रेस्ट में नहीं बल्कि कहीं और महसूस होता है। हाँ, और ये 5वां सुराग कई बार सबसे पहला भी हो सकता है। वो क्या है? ये है आपकी बगल में यानी बाह के नीचे कोई गांठ या सूजन महसूस होना। लेकिन क्या बगल में गांठ किसी और वजह से, जैसे किसी छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी नहीं हो सकती? एक आम इंसान कैसे फर्क समझेगा? बहुत वाजिब सवाल है। हाँ, इन्फेक्शन या शेविंग कट से भी बगल के लिम्फ नोड सूज सकते हैं। तो फिर? लेकिन वो गांठें आमतौर पर दर्द करती हैं और इन्फेक्शन ठीक होते ही चली जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी बगल की गांठ अक्सर दर्द रहित होती है। अच्छा। और लगातार बनी रहती है या धीरे धीरे बढ़ती है। इसका कारण समझना जरूरी है। हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम या हाईवे हैं। अगर कैंसर सेल्स ब्रेस्ट से बाहर निकलते हैं तो उनका पहला स्टॉप अक्सर बगल के लिम्फ नोड्स ही होते हैं। ओह, ओके। इसलिए वहां की गांठ ये संकेत हो सकती है कि कैंसर अपनी जगह से फैलने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। तो ये 5 मुख्य सुराग हो गए। ब्रेस्ट या बगल में दर्द रहित गांठ, आकार में बदलाव, त्वचा का संतरे के छिलके जैसा होना, निप्पल का अंदर धंसना या उससे डिस्चार्ज, और बगल में गांठ। हाँ, ये सब सुनने के बाद किसी के भी मन में जो सबसे बड़ा सवाल और डर पैदा होगा वो ये है, क्या इनमें से कोई भी लक्षण दिखने का मतलब है कि कैंसर है ही? और अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। डॉक्टर अतुल गुप्ता इस पर बहुत जोर देते हैं और साफ करते हैं। इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन इनका मतलब ये जरूर होता है कि अब आपको इसकी जांच करवानी ही चाहिए। हाँ, जांच का पहला मकसद कैंसर की पुष्टि करना नहीं, बल्कि कैंसर की आशंका को खारिज करना होता है, यानी उसे रूल आउट करना। ये सुनना बहुत बड़ी राहत की बात है। तो फिर ये लक्षण और किन वजहों से हो सकते हैं? मतलब वो कौन सी नॉन स्कैरी वजह हैं जिनसे ऐसे बदलाव आ सकते हैं? बहुत सारी वजह हैं। असल में डॉक्टर गुप्ता के नोट्स कहते हैं कि ब्रेस्ट में महसूस होने वाली 10 में से 8 गांठें कैंसर नहीं होती। 10 में से 8? हाँ, वो बिनाइन यानी हानिकारक नहीं होती। ये साधारण सी पानी की थैली यानी सिस्ट हो सकती हैं या फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है। वो क्या होता है? वो एक रबड़ जैसी गांठ होती है और युवा महिलाओं में आम है। कई बार हार्मोनल बदलाव से भी ब्रेस्ट टिश्यू सख्त महसूस हो सकते हैं। अच्छा। तो घबराने की जगह सच का पता लगाना ज्यादा जरूरी है। जांच करवाने से बेवजह का डर और हफ्तों की चिंता खत्म हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास जाने का मतलब बुरी खबर मिलना नहीं, बल्कि मन की शांति पाना है। बिल्कुल। तो फिर वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसके बाद इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए? एक्शन लेने का सही समय क्या है? डॉक्टर गुप्ता ने इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट नियम बताए हैं। ये आपका एक्शन प्लान है। ओके, एक्शन प्लान। कोई भी ऐसा बदलाव जो आपको महसूस हो और वो 2 से 3 हफ्तों तक लगातार बना रहे, उसमें कोई कमी ना आए। ठीक है, मतलब जो चीज टिक जाए उस पर ध्यान देना है। बिल्कुल। दूसरा नियम, कोई ऐसा बदलाव जो आपके हर पीरियड के बाद भी ठीक ना हो। हाँ। जैसा हमने कहा, कुछ बदलाव हार्मोनल होते हैं, वो पीरियड साइकिल के साथ आते जाते रहते हैं। लेकिन जो बदलाव पीरियड साइकिल के बाद भी जस का तस बना रहे, वो चिंता का विषय है। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम है, कोई भी ऐसा लक्षण जो समय के साथ बेहतर होने के बजाय धीरे धीरे और खराब होता जा रहा हो, जैसे चाहे वो गांठ का आकार बढ़ना हो, त्वचा का रंग और गहरा होना हो, या जो चीज पहले दर्द नहीं कर रही थी अब उसमें हल्का दर्द शुरू हो गया हो।
अगर कोई भी लक्षण बिगड़ रहा है तो कल देखेंगे वाली सोच को छोड़कर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। ये 3 नियम बहुत ही प्रैक्टिकल और क्लियर हैं। टिक जाए, पीरियड के बाद भी ना जाए या बिगड़ता जाए। हाँ। अब इस पूरी जानकारी का असली मकसद, जैसा हमने शुरू में कहा था, पैनिक फैलाना नहीं है। लेकिन ये सब सुनने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी इंसान कितना घबरा सकता है। स्वाभाविक है। हर छोटे बदलाव को लेकर चिंता हो सकती है। तो इस जानकारी को पावर में कैसे बदलें, पैरानोया में नहीं। यही मानसिकता का सबसे बड़ा खेल है। इन लक्षणों को जानने का मतलब घबराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये आपके शरीर का आपसे बात करने का एक तरीका है। एक तरीका। हाँ, ये एक संकेत है जो कह रहा है, हे, पे अटेंशन टू मी। ये कॉल टू एक्शन है। सही बात। जागरूकता से चिंता कम होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर कुछ अजीब लगे तो अगला कदम क्या उठाना है। अज्ञानता में चिंता ज्यादा होती है, क्योंकि आप असहाय महसूस करते हैं। जब आप सही समय पर एक्शन लेते हैं तो आप कंट्रोल में होते हैं। और ये बात भी बहुत मायने रखती है कि जल्दी पता चलने से सिर्फ जान ही नहीं बचती, बल्कि जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होती है। निश्चित रूप से। इस पर लोग कम ध्यान देते हैं। शुरुआती स्टेज के कैंसर का इलाज अक्सर कम आक्रामक होता है। अच्छा। हो सकता है कीमोथेरेपी की जरूरत ही ना पड़े या सर्जरी बहुत छोटी हो। रिकवरी तेज होती है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो ये सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है, ये एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने की लड़ाई भी है। बिल्कुल। और इसमें जल्दी पता लगाना आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो डॉक्टर अतुल गुप्ता का भी मुख्य संदेश है, वो यही है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे शक्तिशाली हथियार अर्ली डिटेक्शन यानी जल्दी पहचान है। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा का सार यही है। इसका उद्देश्य महिलाओं और हाँ, पुरुषों को भी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है, हालांकि बहुत कम। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। उन्हें अपने शरीर के संकेतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है, ताकि डर की जगह ज्ञान ले सके और घबराहट की जगह आत्मविश्वास। जब आपके पास सही जानकारी होती है तो आप सही और समय पर फैसले ले पाते हैं। इसी के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहाँ रोकते हैं, पर जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन संकेतों को जानना जागरूकता की दिशा में पहला कदम है। इस जानकारी के बाद कोई एक ऐसा छोटा कदम क्या हो सकता है जिसे उठाकर अपने शरीर के प्रति और ज्यादा जागरूक हुआ जा सकता है? शायद महीने में एक बार सेल्फ एग्जाम करना, या फिर सिर्फ आईने में 2 मिनट ज्यादा ध्यान से देखना। इस पर जरूर सोचिएगा।